नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्मवीर और आज हम जानेंगे कि पुरुषों को शीतासन का अभ्यास क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे महिलाओं को मयूरासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ऐसे ही पुरुषों को सिद्धासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता दोनों हठ योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। दोनों ग्रंथों में सिद्धासन का विस्तार से वर्णन मिलता है। लेकिन जो सिद्धासन है, सिद्ध का मतलब होता है बहुत ही सिद्धि प्रदान करने वाला, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन। तो सिद्धासन है वो सिद्धि प्रदान करने वाला है। और हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी प्रथम उपदेश में सिद्धासन का बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं। प्रथम उपदेश के जो 35 से 42 तक जो श्लोक है, उसके अंदर सिद्धासन का वर्णन मिलता है। और इस आसन को वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन भी कहा गया है। और इसे बताया गया है कि अकेला सिद्धासन ही है जो आपको सिद्धि भी प्रदान करता है, मोक्ष भी प्रदान करता है और शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। इस तरह से इसके अनेक लाभों से हमें परिचित करवाया गया। अगर रियली में ही सिद्धि प्राप्त करनी है, तो मोक्ष प्राप्त करना है, तो रियली में ये आसन बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है और सरल अभ्यास भी है। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ में आना चाहते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं, उन लोगों को इस आसन का लंबे समय तक अभ्यास भूलकर भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसके साइंस को हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धासन लगता कैसे है। तो जैसे आपका ये जो लेग है, लेफ्ट या राइट, इसकी जो एडी होती है, वो हमें जो हमारा स्क्रोटम होता है, यानी पेनिस, पेनिस से नीचे हमारा स्क्रोटम, ठीक है, यानी वृषणकोश या अंडकोश बोलते हैं, उसके नीचे और ऊपर ये दूसरा पैर हम रख लेते हैं। एडी के ऊपर एडी आ जाती है इसमें, और ऐसे बैठना होता है। और जालंधर बंद का प्रयोग इसमें बताया है और भ्रूमध्य दृष्टि इसमें बताई है। इस तरह से इसकी विधि बताई गई है। हालांकि योग साधना के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब इससे पहले हम थोड़े जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्रजनन तंत्र है, उसको जान लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो स्क्रोटम है, टेस्टिस, स्क्रोटम अंडकोश या अंडकोश, या फिर जिसके अंदर हमारे वृषण रहते हैं, यानी टेस्टिस रहते हैं, 2 टेस्टिस है हमारे, वहीं से ही हमारा सीमन बनता है। और वहां से जो नलियां होती हैं, जो ऊपर की ओर लेके जाती हैं हमारे सीमन को, हमारे स्पम को, तो वैस डेफेंस होती हैं, वो डेफरेंस होती हैं, यानी शुक्र वाहिनियां बोलते हैं उनको। 2 होती हैं, 2 टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम के अंदर, अंडकोश के अंदर या वृषणकोश के अंदर। वो वैस डेफरेंस जो है, शुक्र वाहिनियां, वो ऊपर लेके जाती हैं, यानी शुक्र को, ठीक है। शुक्र का मतलब सीमन है आपका, स्पम है। और फिर उसके बाद जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, शुक्राशय होता है, जहाँ थोड़ा बहुत ये ठहरता है शुक्र आपका। और फिर ये बाद में आगे आके एजुक्लेटरी जो डक्ट्स होती हैं, यानी स्खलनीय वाहिका होती हैं, उनमें आके मिल जाता है। जब आप यूरिन करते हैं तो उस समय आपका यूरिन नली जो है वो बंद हो जाती है और ये नली ओपन हो जाती है। ये इसी तरह से जैसे हमारी श्वास नली और भोजन नली साथ साथ है ना। तो उनमें जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली के ऊपर ढक्कन लग जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी जब आप
इंटरकोर्स करते हैं या उस स्थिति में होते हैं तो आपका जो यूरिनरी पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ताकि आपका वीर्य है वो अच्छे से एजुकेट हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि हमारे जहाँ स्पर्म बन रहे हैं, यानी आपके जो टेस्टिस है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर की तुलना में 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रहता है। लगभग हमारा 97 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, 98 के आसपास होता है, और 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रहता है, यानी 95 के समथिंग हमारा जो स्क्रोटम के आसपास का टेम्परेचर रहता है। क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आपके जो स्पर्म है वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये नेचुरल, नैसर्गिक रूप से ही आपके स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर कम रहता है। अब देखिए, टेम्परेचर आजकल जीन्स पहनते हैं टाइट फिटिंग की, या कुछ ऐसे ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, तो उससे भी टेम्परेचर बढ़ता है, और वो जो टेस्टिस जो है उनके पास जो स्पर्म होते हैं वो धीरे धीरे किल हो जाते हैं, और इस वजह से स्पर्म के किल होने से वो फिर आगे संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार देखा होगा लंबी स्टिंग जो करते हैं, लंबे जैसे ड्राइवर जो होते हैं, है ना, ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, या कोई और लंबी स्टिंग किसी वजह से करते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे स्पर्म काउंट भी कम होते हैं और स्पर्म जो है वो किल होने शुरू हो जाते हैं। तो जिनको गृहस्थ में जाना है तो उनके लिए नुकसानदेह होता है। अब इसी प्रकार जैसे मैंने ये आसन लगाया है, तो मेरी जो एडी है वो हमारा जो पेनिस है उसके नीचे हमारा स्क्रोटम है, जिसमें टेस्टिस है, उसके बिल्कुल नीचे लगी हुई है। और नीचे लगने से क्या है कि वहाँ पर कुछ नाव्स हैं, कुछ वाहिकाएं हैं, जैसे मैंने बताया वेस डेफरेंस है ना, सेमिनल वेसिकल्स है, एजुकुलेटरी डक्ट्स हैं, यानी ये शुक्र वाहिनी, शुक्राशय, रसनखली वाहिका। तो इनमें सब में क्या होता है कि ये एडी के दबाव की वजह से धीरे धीरे लंबे समय तक, अगर आप इसका 2-3-4 घंटे डेली अभ्यास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। और नेचुरल वहाँ पर जब दबाव पड़ रहा है एडी का, तो उस वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो स्पर्म किल होना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि सिद्धासन करने से आपकी काम वासनाएं शांत हो जाती हैं, है ना, क्योंकि आपका भाव नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ से वो जो नाव्स हैं, जो छोटी नाड़ियाँ हैं, जो वेस डेफरेंस हैं, जो शुक्र वाहिनी है, वो धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, नसबंदी होती है ना। तो इसी तरह से ही ये नेचुरल नसबंदी कह सकते हैं हम इसको। आजकल पुरुषों की नसबंदी करते हैं, तो ऐसे ही जब आप सिद्धासन का बहुत लंबे समय तक कई कई घंटे अभ्यास कर लेते हैं, तो आपकी नेचुरल नसबंदी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा शरीर है, किसी भी अंग पर बार बार हम प्रेशर डालेंगे तो जिस अंग को जैसा हम बनाना चाहे वो बन जाता है। तो एडी क्यों लगा रहे हैं? उस अंग को ब्लॉक करने के लिए। तो जो लोग साधना में रत हैं, साधना में जाना चाहते हैं, तो उनको जो वासना में विचार हैं उन्हें किल करना पड़ेगा, उन वासना में विचारों को मारना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। तो कोई ना कोई रास्ता तो ब्लॉक करना पड़ेगा ना। तो सिद्धासन से सिद्धि कम मिलेगी जब आप कई कई घंटे बैठेंगे और उस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे जहां से आपके स्पर्म्स आते हैं, जहां से आपका सीमन आता है, जहां से आपका वीर्य आता है। तो वो रास्ता जब ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो जाएगा और आप सिद्धि की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि पुरुषों को क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए, पुरुष कर सकते हैं जिनको साधना में जाना है, जो रियली में ही साधना करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ में आना चाहता है, जो व्यक्ति शादी करना चाहता है, जो मैरिड लाइफ जीना चाहता है, उस व्यक्ति को सिद्धासन कम करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी ना करें, कम करना चाहिए, यानी लंबे समय तक इस आसन में ना बैठें।
इस आसन में आप कुछ देर बैठ सकते हैं, डेली अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दबाव देकर और बहुत लंबे समय तक, और मतलब एक दिन में भी लंबे समय तक और काफ़ी लंबे टाइम तक, यानी कई महीनों तक, कई वर्षों तक आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया ना, कुछ लोग इस आसन को सिद्ध करने के लिए पीछे हिप्स के नीचे या आसपास कुछ एक छोटी सी कपड़े की गद्दी वगैरह रख लेते हैं, ताकि जो हमारी वेस्ट रेफरेंस है या सेमिनल वेसिकल्स है या एजुकेटली डक्ट्स है, उसके ऊपर पूरा दबाव पड़े एडी का, ठीक है, और ऊपर से दूसरी एडी का दबाव पड़ता है। तो कहने का मतलब जो हमारा ये सिस्टम है, इसको धीरे 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 कंट्रोल करना है, इसको धीरे धीरे ब्लॉक करना है, इसी वजह से आपको सिद्धि मिल पाएगी। तो ये नेचुरल नसबंदी थी। और क्यों? क्योंकि हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो बन जाता है जो आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने के बाद ही आपके स्पर्म बनते हैं। तो उन स्पर्म को आगे जाने से कैसे रोका जाए, तो ये सिद्धासन इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं पहले ही कि जो सिद्धासन है वो सिद्धि प्रदान करने वाला है, नाड़ियों की शुद्धि करता है, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। हठ योगी इसको प्रमुखता से करते हैं, और जिनको योग के फील्ड में रियली में सिद्धि प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, राजयोग की प्राप्ति करनी है, उनको इस आसन को करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कोई भी आसन हो, ये आसन सामान्यतः बताने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसको जब आप करते हैं तब आपको पता चलता है। और धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसे गुप्तासन भी कहा है, मुक्तासन भी कहा है। गुप्त क्योंकि गुप्त क्रिया है इसलिए इसको गुप्तासन कहा है। मुक्तासन इसलिए कहा है क्योंकि मुक्ति प्रदान करने वाला है। कुछ हठ योगी इसको वज्रासन भी कहते हैं, है ना। तो वैसे तीनों स्थितियां अलग अलग हैं, एक जैसे ही ये होते हैं, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे किसी वीडियो में। लेकिन ये बात यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि जो पुरुष विवाहित हैं या जो ग्रस्त जीवन में है, उनको लंबे समय तक इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये हम स्पष्ट कर चुके हैं, ये हम बता चुके हैं। और जिनको रियली में साधना के पथ पे आगे बढ़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने मन पर पूरी तरह से काबू करना है, वासनाओं पर नियंत्रण करना है, नैसर्गिक तरीके से नियंत्रण करना है, प्राकृतिक तरीके से नियंत्रण करना है, उनके लिए आसन बहुत उपयोगी है। लेकिन सामान्य साधक, सामान्य व्यक्ति इस आसन का अभ्यास लंबे समय तक ना करें। दूसरा, यह आसन महिलाओं के लिए बताया है, लेकिन कुछ ग्रंथों में महिलाओं को भी इस आसन का अभ्यास करने की मनाही की गई है, उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ये स्क्रोटम के नीचे लगाया है एडी, महिलाएं इसको योनि के पास लगाती हैं तो उनकी योनि पर भी दबाव पड़ता है। और लंबे समय तक यह आसन अगर महिलाएं भी लगाती हैं तो डेफिनेटली उनकी भी काम वासनाएं नियंत्रित होती हैं, और वो भी अगर साधना में जाना चाहती हैं तो डेफिनेटली लगा सकती हैं, इस आसन का अभ्यास कर सकती हैं, रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन उन्हें भी अगर ग्रस्त जीवन में आना है और बच्चे पैदा करना है, यानी संतान उत्पत्ति करनी है, तो इस आसन का अभ्यास बहुत ही कम समय के लिए और कम ड्यूरेशन में ही इसको करना है। तो आज हमने जाना सिद्धासन के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।